हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम सेल्स रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे सेल्स क्राइटेरियन बेस्ड रिपोर्ट। उसको एंटर करेंगे। ये रिपोर्ट हम वेरियस टाइप से वेरियस कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी का एक पेशेंट को कितना सेल हुआ है, एक कंपनी का सेल्स कितना हुआ है, एक कैटेगरी का सेल्स कैश में कितना हुआ है, क्रेडिट में कितना हुआ है, एक सेल टाइप का सेल देख सकते हैं, एक डॉक्टर का सेल देख सकते हैं, कि एक सेल्समैन का एरिया का या कंपनी का एरिया का, ये रिपोर्ट कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। सबसे पहले वाउचर टाइप में अगर आपको सेल का ट्रांजैक्शन का ये रिपोर्ट में देखना है तो सेल को क्लिक करेंगे, टिक मार्क करेंगे, या काउंटर सेल देखना है तो काउंटर सेल को टिक मार्क करेंगे। ब्लैंक रखेंगे तो टोटल इस रिपोर्ट में आ जाएगा। बिल टाइप में मेडिसिन या जनरल, मेडिसिन का रिपोर्ट चाहिए, ओनली मेडिसिन टिक करेंगे तो मेडिसिन का रिपोर्ट ये जनरेट हो जाएगा। अगर जनरल का चाहिए तो जनरल का सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक रखेंगे तो दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेल टाइप अगर आपने अलग अलग क्रिएट किए हुए, ऑनलाइन सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, नंबरिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे कौन से सेल टाइप का आपको रिपोर्ट चाहिए तो उसको क्लिक करके टिक मार्क कर देंगे। अगर ब्लैंक रखेंगे तो टोटली रिपोर्ट ये आ जाएगा। रिसिट टाइप में कैश रिपोर्ट चाहिए आपको, क्रेडिट चाहिए, कार्ड ऑनलाइन चाहिए या कॉम्बिनेशन में चाहिए, कैश और क्रेडिट का, ऑनलाइन का नहीं चाहिए तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टोटल रिपोर्ट चाहिए तो ये ब्लैंक रखेंगे। एक सिंगल प्रोडक्ट का आपको चाहिए तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके या मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर कंपनी का चाहिए आपको तो कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कंपनी, सिंगल कंपनी का ये रिपोर्ट भी जनरेट हो सकता है। ब्लैंक रखेंगे तो टोटल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। कैटेगरी में भी वैसे ही सेम, एलोपैथिक का चाहिए, एंटी टीबी का चाहिए, H1N1 का रिपोर्ट चाहिए, इसमें भी जेनरिक, जनरल, फूड प्रोडक्ट, तो वो कैटेगरी यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर अकाउंट जो भी क्रेडिट सेल हो चुका है उसका रिपोर्ट चाहिए आपको तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 कस्टमर का, 3 कस्टमर का या सबका। ऑल रिपोर्ट चाहिए तो ब्लैंक रखेंगे। एक कस्टमर का आपको सिंगल प्रोडक्ट का रिपोर्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे, यहाँ से ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, इंडिया 20, और नीचे कस्टमर, ये सचिन कुलकर्णी, ये जो पार्टी है इसको ये प्रोडक्ट कभी कभी बेचा है तो इसका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इसको ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे, कस्टमर भी ब्लैंक रखेंगे। अगर आपको एक पेशेंट का रिपोर्ट चाहिए, ऊपर कस्टमर लिया था जो क्रेडिट सेल में हुआ है उसका नाम लिया था। अगर आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम चाहिए, एक कस्टमर का, सिंगल कस्टमर का, मल्टीपल कस्टमर का चाहिए तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया का चाहिए आपको, एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कंपनी का एक एरिया में कौन सा सेल हो चुका है तो एक कंपनी सिलेक्ट करके, एरिया सिलेक्ट करके वो कॉम्बिनेशन के साथ रिपोर्ट आ जाएगा। ब्लैंक रखेंगे तो टोटल रिपोर्ट आए। एक सेल्समैन का चाहिए तो यहाँ पे सेल्समैन भी लिख सकते हैं। अगर एक डॉक्टर का रिपोर्ट चाहिए आपको तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। स्पेशल सेल, स्पेशल सेल वाला रिपोर्ट चाहिए तो इसको स्पेशल सेल वाला यूज करेंगे तो ओनली स्पेशल सेल वाले वाउचर्स इस रिपोर्ट में जनरेट हो जाएंगे। अगर ब्लैंक रखेंगे तो टोटली रिपोर्ट ये ओपन हो जाएगा। टैक्सेशन लोकल, मतलब जो भी पार्टी मास्टर में टैक्सेशन सिलेक्ट करेंगे, लोकल या आउट सेशन, तो यहाँ से वो रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लोकल वाले मतलब महाराष्ट्र के सेल सब ओपन हो जाएगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र लेंगे तो आउट ऑफ महाराष्ट्र जिसको भी IGST लगा है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट यस किया हुआ है, उसका रिपोर्ट इस पे जनरेट हो जाएगा। ब्लैंक रखेंगे तो टोटली रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। लॉयल्टी मेंबर्स वाले चाहिए रिपोर्ट तो लॉयल्टी मेंबर्स वाले रिपोर्ट के कार्ड के हिसाब से ओपन हो जाएंगे। तो इसमें हर तरह की कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट के साथ पेशेंट का, कैश के साथ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के साथ कंपनी का एक एरिया का, एक कस्टमर का एक एरिया का, एक कंपनी
एक प्रोडक्ट का स्पेशल सेल, या डॉक्टर का एक प्रोडक्ट का, ऐसे कॉम्बिनेशन में ये रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो डेट रेंज यहाँ पे दिखेगा, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको ये रिपोर्ट निकालना है। 1/9/24 से आज तक रिपोर्ट निकालना है, तो एंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट सामने जनरेट हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट में देखेंगे सेल्स क्राइटेरियन बेस्ड रिपोर्ट 1/9 से 17/10 तक ये रिपोर्ट निकाली है। तो उसमें डेट आया है, कौन सी डेट को वाउचर बनाए, वाउचर नंबर जो भी सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है, वाउचर नंबर, रिसिप्ट टाइप है, कैश है, क्रेडिट है, ऑनलाइन है, मिक्स है। तो ये रिपोर्ट इसमें टाइप यहाँ पे दिखाई दे, कस्टमर नेम और शॉर्ट एड्रेस और नेट अमाउंट, जो भी बिल का जीएसटी वगैरह मिला के जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पे आ गया। और नीचे देखेंगे टोटल सेल कितना हुआ है, 3983 टोटल। इस रिपोर्ट को आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, F4 से फिल्टर लगाना है आपको। डेट पे चाहिए, वाउचर नंबर पे चाहिए, रिसीट टाइप, कस्टमर नेम, शॉर्ट एड्रेस, नेट, एनीथिंग पे ये सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। F5 से यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं। F5 करेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज, अमाउंट वाइज, नेट अमाउंट, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाउचर की डायरेक्टली प्रिंट निकालनी है तो कर्सर जहां से प्रिंट निकालनी है वहां पे रखना है और F7 की प्रेस करनी है। F7 करने से यहाँ से जो भी वाउचर, ये कर्सर से नीचे जो भी वाउचर रहेंगे वो एक साथ प्रिंट होते जाएंगे। और यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपको 20 बिल्स प्रिंट करने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे तो 20 बिल्स डायरेक्टली ऑटोमेटिक प्रिंट होते जाएंगे। और कॉपी कितनी चाहिए आपको तो वो दे देंगे, यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए, उतना कॉपी बिल का निकल जाएगा। आगे देखेंगे, F8 करेंगे तो मंथली सेल, समराइज सेल दिखेगा, सितंबर में कितना हुआ है, अक्टूबर में कितना हुआ है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। स्किप करेंगे। अगर इस रिपोर्ट की आपको प्रिंट निकालनी है या एक्सपोर्ट करना है एक्सेल पीडीएफ में, तो अल्ट पी करेंगे। अल्ट पी करने के बाद ऑप्शन में एक्सेल पीडीएफ यहाँ पे ले लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट एक्सेल में या पीडीएफ में जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है उसमें जनरेट हो जाएगी। तो ये था सेल्स क्राइटेरियन बेस्ड रिपोर्ट। आगे देखेंगे मंथली सेल्स रिपोर्ट। मंथली सेल्स रिपोर्ट में एंटर करेंगे, मंथली सिलेक्टेड मंथ समरी रिपोर्ट उसमें एंटर करेंगे। उसमें वाउचर टाइप सेल या काउंटर सेल जो भी चाहिए वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एंटर करेंगे, एक एरिया का चाहिए तो एक सिंगल एरिया, मल्टीपल एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी, कंपनी चाहिए तो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल या सिंगल। सिंगल प्रोडक्ट का मंथली सेल चाहिए तो सिंगल प्रोडक्ट का मंथली सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट रेंज पूछेगा, डेट रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, 1/9 से अभी तक ये रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो एंटर करेंगे तो यहीं पे मंथली सेल भी यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगरी वाइज जो भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो रिपोर्ट्स के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इससे अल्ट पी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। उसमें एस्केप करेंगे, आगे का रिपोर्ट देंगे, प्रोडक्ट वाइज मंथली समरी, सिंगल प्रोडक्ट का मंथली सेल समरी रिपोर्ट, उसको एंटर करेंगे। इसमें भी कंपनी या कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, इसमें मल्टीपल या सिंगल कंपनी यहाँ पे ले सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरी भी यहाँ पे ले सकते हैं। एंटर करेंगे, ब्लैंक रखेंगे, डेट रेंज देंगे 1/9 से अभी तक, तो ये डायरेक्टली एक्सेल में जनरेट हो जाएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट। डॉक्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट को एंटर करेंगे। डॉक्टर वाइज सेल्स रिपोर्ट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिलेक्टेड डॉक्टर सेल्स रिटर्न विद प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब एक डॉक्टर का आपको सेल्स रिटर्न और प्रोडक्ट डिटेल चाहिए तो इसको एंटर करेंगे। डॉक्टर का नाम लिखेंगे, डिडक्ट क्रेडिट नोट इन सेल्स रिटर्न, यस करेंगे तो जो भी क्रेडिट नोट है वो माइनस होके यहाँ पे सेल शो हो जाएगा। 1/9 से अभी तक यहाँ पे क्वांटिटी और प्रोडक्ट का रिपोर्ट यहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर का यहाँ पे शो हो जाएगा।
अगर आपको सिलेक्टेड डॉक्टर सेल्स रिपोर्ट विथ कस्टमर डिटेल चाहिए तो इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डॉक्टर लेंगे। डॉक्टर करने के बाद एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। उसमें सिंगल डॉक्टर, सिलेक्टेड डॉक्टर, जो डॉक्टर सिलेक्ट किया था उसका नाम आ जाएगा। डेट रेंज जो भी लिखी थी वो आएगा। डेट, वाउचर नंबर, कस्टमर नेम, शॉर्ट एड्रेस, एड्रेस, वन एडियल, कस्टमर और शॉर्ट एड्रेस का नहीं तमाम और उसका टोटल आ जाएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर वाइज सेल समरी। डॉक्टर वाइज सेल समरी को एंटर करेंगे, डेट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो एक डॉक्टर का नंबर ऑफ बिल्स कितना हुआ है, ग्रॉस कितनी है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, ग्रॉस डिस्काउंट कितना है, ग्रॉस माइनस डिस्काउंट और नेट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे देखेंगे टोटल है, टोटल बिल नंबर से ग्रॉस का टोटल है और डिस्काउंट और नेट का टोटल। इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है या प्रिंट निकालनी है तो अल्ट पी से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, F4 से शॉर्ट, F5 से शॉर्ट कर सकते हैं और F4 से फिल्टर भी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे कस्टमर वाइज सेल्स रिपोर्ट। कस्टमर वाइज सेल्स रिपोर्ट को एंटर करेंगे तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाइज सेल डिटेल्स, मतलब एक कस्टमर का सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट एंटर करेंगे। सिलेक्टेड कस्टमर अकाउंट या कस्टमर वाइज, मतलब कस्टमर अकाउंट जो भी क्रेडिट के अकाउंट है अपने पास तो उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, या पेशेंट है डायरेक्ट तो पेशेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। कस्टमर वाइज को एंटर करेंगे, जो भी पेशेंट है उसका नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, डेट देखेंगे, कभी से चाहिए तो ब्लैंक रखेंगे तो 1 अप्रैल से वो रिपोर्ट आ जाएगा। एंटर करेंगे, ऑप्शन में एक्सेल ले लेंगे, एंटर, एंटर, तो इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी। ऊपर फॉर्म का नाम आएगा, ये रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, कौन से कस्टमर का दिया हुआ है वो, और उसका विद डिटेल्स, विद वाउचर नंबर, विद प्रोडक्ट डिटेल्स रिपोर्ट आ जाएगा। उसका सेल रेट, अमाउंट, टैक्स अमाउंट, टैक्स मिला के कितना अमाउंट होता है, मतलब अमाउंट प्लस टैक्स कितना अमाउंट होता है वो भी आएगा और उसका नीचे टोटल आ जाएगा। तो ये थी प्रोडक्ट वाइज डिटेल, सिलेक्टेड कस्टमर, सिंगल कस्टमर की प्रोडक्ट वाइज सेल डिटेल, मतलब एक कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट, कौन से बिल में क्या रेट से, क्या टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट से सेल आउट किए है उसका रिपोर्ट आ जाएगा। स्किप करेंगे, आगे देखेंगे सिलेक्टेड कस्टमर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, मतलब एक कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं और कौन से प्रोडक्ट सेल्स रिटर्न हुए हैं उसकी रिपोर्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी लेंगे, कस्टमर का नाम लेंगे, यहाँ पे डेट नेम डाल देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो रिटर्न हुआ है और उसका समरी आ जाएगा। डेट, वाउचर नंबर, सेल अमाउंट कितना सेल हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, 250, 93 और 380 तीन इनवाइस बना है और नीचे 2 सीएन हुआ है क्रेडिट नोट, तो फिर से 420 का सेल आउट हुआ है और माइनस प्लस होके नीचे नेट अमाउंट आपको समराइज मिल जाएगा। इसको भी अल्ट पी से प्रिंट निकाल सकते हैं, F4 से फिल्टर कर सकते हैं और F5 से सॉर्ट भी कर सकते हैं। वैसे नीचे सिलेक्टेड पार्टी सेल रिपोर्ट है, एक सिंगल पार्टी का सेल्स रिपोर्ट निकल जाएगा। डेली टोटल सेल है, डेली टोटल सेल को एंटर करेंगे, डिटेल लिखेंगे, 1/10 से आज तक का डेली टोटल सेल, मतलब 1 तारीख को 8 तारीख को कितना सेल हुआ है, काउंटर सेल कितना है उसका टोटल पूरा ले लेंगे, एंटर करेंगे तो पूरे डेट का डेट वाइज आ जाएगा, उसका डेट वाइज टोटल आ जाएगा, काउंटर सेल कितना है, सेल अमाउंट कितना है, टोटल सेल, ये रिपोर्ट आ जाएगा। F4 से फिल्टर भी लगा सकते हैं इसको, F5 से सॉर्ट भी कर सकते हैं और F8 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इसका मंथली समराइज हो जाएगा, जुलाई में कितना था, अगस्त में कितना था, मंथ वाइज समराइज सेल आ जाएगा। स्किप करेंगे, सेल एंड रिटर्न डेली समरी, सेल एंड रिटर्न, ये डेली टोटल सेल देखा था, अभी यहाँ पे सेल एंड रिटर्न डेली समरी, तो इसमें
1 तारीख को कितना काउंटर सेल हुआ है, सेल कितना हुआ है, कैश अमाउंट कितना हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना है और नेट कैश सेल कितना है, वो यहाँ पे समझ जाएंगे। सब माइनस प्लस करके नेट कैश सेल आ जाएगा और नीचे उसका टोटल आ जाएगा। और सेल रिपोर्ट देखेंगे, उसमें सेल रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन रिसिप्ट देखेंगे, एंटर करेंगे उसको। एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट शो हो जाएगा जिस जिस बिल में ऑनलाइन पेमेंट लिया है, जी पे से लिया है या पेटीएम से लिया, उसका अलग से रिपोर्ट इसमें शो हो जाएगा। आके देखेंगे सेल बेनिफिट रिपोर्ट, उसमें एंटर करेंगे तो कौन से बिल में रेट चेंज किया गया है, लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो बेनिफिट रिपोर्ट में आ जाएगा। जिस जिस बिल में कम ज्यादा रेट किया गया है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बिल टू बिल आ जाएगा। ये सब रिपोर्ट इसमें सेल्स रिपोर्ट बाइफरकेटेड मिल जाते हैं। आगे देखेंगे ऑल यूजर्स कैटेगरी वाइज सेल्स रिटर्न समरी, उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद 1-10 से मतलब एक यूजर ने कौन सा कैटेगरी, एलोपैथिक का सेल अमाउंट कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है और नेट अमाउंट कितना है, उसका रिपोर्ट इसमें मिल जाता है। आगे देखेंगे सेल्स फन वाइज सेल्स रिपोर्ट, सेल्स फन वाइज सेल्स रिपोर्ट में एंटर करेंगे तो सेल्स फन वाइज समरी रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी बिल में आपने सेल्स फन एंटर किया होगा उसके हिसाब से ये सेल्स फन वाइज रिपोर्ट जनरेट होता है। सेल्स फन वाइज समरी और ये कैटेगरी, सेल्स फन वाइज कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी, फूड कैटेगरी, एलोपैथिक कैटेगरी, उसका सेल अमाउंट और एसआर सेल्स रिटर्न अमाउंट और नेट अमाउंट इसमें शो हो जाता है। तो इस सेशन में आज हमने सेल्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, डॉक्टर वाइज कैसे जनरेट करते हैं, कस्टमर वाइज, कंपनी वाइज कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, पेशेंट वाइज कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, एरिया वाइज कैसे निकालते हैं, वेरियस टाइप से यूजर वाइज वगैरह कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।